Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video we are going to start the topic of diazonium salts. जैसा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं, फिर उनसे रिलेटेड डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने अमीन्स पढ़ा, एल्कोहल्स के बारे में पढ़ा, एल्डिहाइड्स पढ़े, कीटोन्स पढ़े. उसी तरह से हम अब डाइजोनियम सॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो डाइजोनियम सॉल्ट्स एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला होता है ArN2+X-. यहाँ पे Ar हमारे एरोमेटिक रिंग है, N2+ जहाँ पे N और N प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे जो X है वो हमारे पास कोई भी ऐसा ग्रुप हो सकता है जो इस N2 बॉन्ड से जुड़ा हो, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, BF4-, NO3-, HSF4-. सो ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जो इस ArN2+ ग्रुप से अटैच्ड होते हैं. इसी को जोड़ के हम डाइजोनियम सोल्ट बोलते हैं. हम इसमें जो स्टडी करेंगे दोज विल बी एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स, बिकॉज एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स स्टेबल होते हैं, उनके ऊपर स्टडी की गई है काफ़ी. जबकि अगर हम एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स की बात करें तो वो अनस्टेबल थे एंड वो एकदम से ब्रेक हो जाते थे. ठीक है, तो उनके ऊपर स्टडी नहीं हुई है ज़्यादा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट है. इस तरह का हमने कोई फंक्शनल ग्रुप या इस तरह के क्लास ऑफ कंपाउंड्स हमने अभी तक स्टडी नहीं किया है. सो इसका अगर हम सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें, अगर जो इसका सबसे कॉमन कंपाउंड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सबसे ईजिली प्रिपेयर हो जाता है. एंड इसी को यूज़ करके हम और भी अलग अलग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स फॉर्म कर सकते हैं या अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं. ये एज इंटरमीडिएट हम इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी रिएक्शंस में. सो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई एक डाइजोनियम सॉल्ट की, वो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की थी. उसके स्ट्रक्चर पे काफ़ी सारा वर्क किया गया. अलग अलग साइंटिस्ट ने उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स परफॉर्म किए, क्योंकि उस टाइम पे इसको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रिडिक्ट किए गए. सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बात पता लगी वो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, दैट वाज C6H5N2Cl. उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व किया गया. देखा गया कि एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, वाटर में सॉल्युबल था बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल था, एक्वस सॉल्यूशन में एकदम से आयनाइज हो जाता था. अगर रिएक्शंस की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी करता था, जिसमें जो N2Cl ग्रुप है वो बहुत ईजिली रिप्लेस हो जाता था अलग अलग ग्रुप से. ये कपलिंग रिएक्शंस भी शो कर रहा था जिसमें एजो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो रहा था. सो ये इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ थी. इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद अलग अलग इसके फॉर्मूलाज प्रिडिक्ट किए, स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट किए गए. सो सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला दिया गया दैट वाज ग्रीस फॉर्मूला. एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एंड दैट वाज जैसे कि आप इसको देख सकते हो इमेज में, बेंजीन रिंग एंड बेंजीन के 2 कार्बन पे अटैच्ड हैं 2 नाइट्रोजन ग्रुप, और नाइट्रोजन ग्रुप डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एंड एक नाइट्रोजन पे H और Cl जुड़ा हुआ है. सो ग्रीस ने ये स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, बट ये स्ट्रक्चर जो ये BDC बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो करा था उनको तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया. जैसे इसलिए हमने इस जो स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये वाला स्ट्रक्चर सही नहीं है, क्योंकि ना तो ये उसके सॉल्ट लाइक नेचर को प्रिडिक्ट कर पा रहा है, ना ही वो ये बता रहा है कि N2Cl ग्रुप क्यों भाई टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं. एजो कंपाउंड्स क्यों फॉर्मेशन होते हैं, कपलिंग रिएक्शन क्यों होती है, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सो इस फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया गया. उसके बाद केक्यूले ने एक और स्ट्रक्चर इसका सजेस्ट किया. जैसा कि आप देख सकते हो सेकेंड स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग, उससे एक N डायरेक्टली अटैच था, देन दूसरे नाइट्रोजन से वो डबल बॉन्ड से अटैच था, देन उस नाइट्रोजन से एक क्लोरीन जुड़ा हुआ था. सो इट वाज बेंजीन एंड डबल बॉन्ड NCl. सो ये स्ट्रक्चर काफ़ी सारी रिएक्शंस को तो एक्सप्लेन कर पाया BDC की, बट उसके सॉल्ट लाइक बिहेवियर को अब भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. एजो कंपाउंड्स अगर बनते हैं तो उसके बाद एजो कंपाउंड्स बनाते हैं तो वो स्टेबल होता है, बट ये स्ट्रक्चर उतना स्टेबल क्यों नहीं है ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है, फिर एक और स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया. जो थर्ड स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया वो ब्लॉमस्टैंड ने सजेस्ट किया. ब्लॉमस्टैंड ने जो स्ट्रक्चर दिया उसको आप देख सकते हो इमेज में, बेंजीन, उससे N ट्रिपल बॉन्ड N और फर्स्ट वाले नाइट्रोजन से क्लोरीन जुड़ा हुआ था.
इस स्ट्रक्चर में भी उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें लगी, तो उसको मॉडिफाई करके सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके जो फाइनल स्ट्रक्चर सजेस्ट किया गया वो ये था, बेंजीन N प्लस ट्रिपल बॉन्ड N एंड देन Cl माइनस एज एनायन वाज प्रेजेंट। ये स्ट्रक्चर जो सजेस्ट किया गया, इसके सपोर्ट में बहुत सारे एविडेंस मिले जो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्यों नहीं होता, इसके आयनिक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर से वो एक्सप्लेन हो रहा था। ठीक है, इसका जब IR स्पेक्ट्रम जब ऑब्जर्व किया गया था, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड को जब हमने लिया तो उसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड दिखा रहा था, जो हमने अभी सजेस्ट किया स्ट्रक्चर उसमें भी है। ठीक है, इसकी जो मोस्टली रिएक्शंस होती थी BDC की, वो सब ये एक्सप्लेन कर रहा था, कपलिंग रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा था, एजो कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहा था। सो फाइनली ये वाले स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर लिया गया। ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। अगर इसका नॉमेनक्लेचर देखें, बिल्कुल सिंपल नॉमेनक्लेचर होता है। कोई भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है तो उसको हम कैसे नेम करते हैं, जो भी हमारा एरोमेटिक ग्रुप है सबसे पहले हम उस एरोमेटिक ग्रुप का नाम रखते हैं, देन उस एरोमेटिक ग्रुप के नाम के बाद डाइजोनियम टर्म लगाते हैं, एंड देन डाइजोनियम टर्म के बाद हम एनायन का नाम लिखते हैं जो उससे एनायन जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट कंपाउंड देखो, यहाँ पे बेंजीन रिंग है जो N ट्रिपल बॉन्ड N यानी कि डाइजोनियम ग्रुप से जुड़ा, फिर उसमें Cl माइनस आयन है। सो इसका नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, इसी तरह से आप सेकेंड कंपाउंड देखो, CH3 देन बेंजीन देन N ट्रिपल बॉन्ड N Br माइनस। सो यहाँ पे बेंजीन पे CH3 लगा हुआ है, दैट इज टोलुइन। सो इसका नेम क्या हो जाएगा, पैरा टोलुइन डाइजोनियम ब्रोमाइड। थर्ड एग्जाम्पल आप देखो, बेंजीन रिंग पे NO2 लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, एंड देन जो एनायन है वो HSO4 माइनस है। सो इसका नेम क्या हो जाएगा, पैरा नाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, लास्ट एग्जाम्पल देखो नोमेनक्लेचर का, जिसमें बेंजीन पे पैरा पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, देन एंड ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप एंड देन BF4 माइनस एज एनायन। सो इसका नेम क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है जी, ये हो गए नॉमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, यानी कि जो डाइजोनियम सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं इनको हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं डाइजेटाइजेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। ये जो नाइट्रस एसिड है दैट इज HNO2, इसको इन सिटू प्रिपेयर किया जाता है बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड दैट इज NaNO2 विद अ मिनरल एसिड, फॉर एग्जांपल HCl। सो एक मिनरल एसिड और सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन के बाद नाइट्रस एसिड बनता है। ये नाइट्रस एसिड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है एट अ फिक्स टेम्परेचर ऑफ 273 टू 278 केल्विन। इसी रिएक्शन को हम डाइजेटाइज रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन आप देख सकते हो, ArNH2 दैट इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन रिएक्ट्स विद NaNO2 प्लस HX at 273 to 278 Kelvin and gives ArN2 plus X minus यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट प्लस NaX प्लस H2O। सो यहाँ पे एक स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट हमें मिल जाता है। इसकी प्रिपरेशन में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 283 केल्विन तक जा सकता है, उससे ऊपर किसी भी कंडीशन में नहीं जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा जाएगा तो रिएक्शन मॉडिफाई हो जाएगी एंड डाइजोनियम सॉल्ट की जगह हमें रिएक्शन फर्दर हो जाने के बाद ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और फिनॉल बना लेता है। ठीक है, सो हमें उस रिएक्शन को अवॉइड करना है, तो टेम्परेचर मेंटेन रखना है। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो हम इसमें मिनरल एसिड ले रहे हैं, चाहे HCl लें या H2SO4 लें, उसको हमें एक्सेस में यूज़ करना है। अगर हम कम यूज़ करेंगे तो जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो कंबाइन होकर अनडाइजेटाइज अमीन बना लेगा। ठीक है, और हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो नाइट्रस एसिड, अगर इसमें एक्सेस नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन होता है तो हमें उसे भी डिस्ट्रॉय करना है ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। एंड
जो आपने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया, आपको उसे प्रिपेयर करके नहीं रखना है, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, वैसे भी कुछ टाइम बाद धीरे धीरे खुद भी स्लोली डिकम्पोज हो जाता है कोल्ड सॉल्यूशन में, ठीक है। सो हमें इसे प्रिपेयर करके नहीं रखना है, क्योंकि इसका एक्सप्लोजिव नेचर भी होता है और ये अनस्टेबल होता है अगर हम इसको प्रिपेयर करके रख रहे हैं। इसको हमें साथ के साथ ही अलग अलग सिंथेसिस के लिए, जिस रिएक्शन के लिए हमें इसको यूज़ करना है, साथ के साथ प्रिपेयर करना है और तभी ही यूज़ करना है, ठीक है। सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ये प्रोसेस एक्चुअली में कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो भी आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सो हम इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो, इसका मैकेनिज्म हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप देखो, सबसे पहले हमने नाइट्रस एसिड लिया, यानी कि जो HNO2 का फॉर्मेशन हुआ था इन सिटू। नाइट्रस एसिड ने जब एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हमने लिया है, ठीक है, मिनरल एसिड ऐड किया था। सो जो एसिड है वो उसका H+ अटैक करता है इस नाइट्रस एसिड पे। अब जो नाइट्रस एसिड में देखो जो ऑक्सीजन है, आप देख सकते हो उसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ये जो लोन पेयर है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। सो आप देखो सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देखो, O के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, H2 एंड N डबल बॉन्ड O। अब जब भी O इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होगा। सो ये प्लस चार्ज हटाने के लिए जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O प्लस N प्लस डबल बॉन्ड O। N के ऊपर प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया। अब जो स्ट्रक्चर हमारा बना N प्लस डबल बॉन्ड O, इसी को नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। एक्चुअली में नाइट्रस एसिड से नाइट्रोसोनियम आयन जो ये बनता है NO+, यही अटैक करता है प्राइमरी अमीन पे। सो आप नेक्स्ट स्टेप में देखो, ArNH2 हमारा प्राइमरी अमीन है, उस पे N+ डबल बॉन्ड O ने अटैक किया। सो बेसिकली क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है और ArNH2 के नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है, सो ये लोन पेयर को वो प्लस चार्ज एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और देखो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर सेकंड वाले नाइट्रोजन को दे दिया जिसपे प्लस चार्ज था और खुद पॉजिटिव हो गया। सो आप नेक्स्ट स्टेप में देखो, ArNH2 प्लस N डबल बॉन्ड O। अब जो फर्स्ट प्राइमरी अमीन वाला नाइट्रोजन था उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे N नाइट्रोसो अमोनियम आयन। ऑब्वियसली अब ये प्लस चार्ज स्टेबल तो होगा नहीं, सो ये प्लस चार्ज हटाने के लिए नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। अब प्रोटॉन निकल गया, सो स्ट्रक्चर क्या बचा, ArNH N डबल बॉन्ड O, इसी को हम बोलेंगे N नाइट्रोसोअमीन। अब ये N नाइट्रोसोअमीन भी स्टेबल नहीं होता, ये अपने आप में रीअरेंजमेंट करता है, प्रोटॉन का शिफ्ट होता है बेसिकली। जैसा कि आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देख सकते हो, जो N नाइट्रोसोअमीन में हाइड्रोजन जुड़ा था नाइट्रोजन से, वो शिफ्ट हो जाता है और ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाता है। सो स्ट्रक्चर क्या बन गया, ArN डबल बॉन्ड NOH, इसी को हम बोलते हैं डाईएजो हाइड्रोक्साइड। अब ये डाईएजो हाइड्रोक्साइड ये भी स्टेबल नहीं होता और एसिड की प्रेजेंस में ये जो इसका ऑक्सीजन है वो उस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। सो OH2+ बन गया। ऑब्वियसली वापस ये O पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा, सो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है, OH2+ निकल जाएगा नाइट्रोजन के बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को लेके। सो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचेगा दैट विल बी ArN+ ट्रिपल बॉन्ड N। ये N+ कैसे आया, देखो जब नाइट्रोजन सेकेंड नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो उस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पहले वाला नाइट्रोजन था उसने अपने लोन पेयर उस नाइट्रोजन से शेयर कर लिया। तो फर्स्ट जो नाइट्रोजन था उस पर प्लस चार्ज आ गया और दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सो जो अब स्ट्रक्चर हमें मिला दैट इज ArN+ ट्रिपल बॉन्ड N, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। सो ये जो ArN+ ट्रिपल बॉन्ड N है, इसी को हम डाइजोनियम आयन बोलते हैं। इसी का फॉर्मेशन हमें इस रिएक्शन में करना था। सो आई होप कि मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। सो ये हो गया इसका मैकेनिज्म कंप्लीट। हमने डाइजेशन डिस्कस किया, होता क्या है, उसका रिएक्शन क्या होता है, उसमें हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है, देन मैकेनिज्म डिस्कस किया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया कि वो किस तरह का होता है, कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं होता है।
इसको हम आइसोलेट करके रखते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ये अनस्टेबल होता है एंड इसका एक्सप्लोजिव नेचर होता है। ठीक है जी, सो हम इसको साथ साथ रिएक्शन में यूज़ कर लेते हैं। अगर हम इसको अगर किसी और मेटालिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक क्लोराइड, तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है ये डबल सॉल्ट बना लेता है जो कि बहुत ही स्टेबल होता है। सो ये डाइजोनियम सॉल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप कि जितना भी इस वीडियो में हमने कवर किया हो वो आपको क्लियर हो। अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।